पिछली वीडियो में हमने बॉन्ड्स के बारे में बात की थी। बिलखसूस आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, जहां एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फिर एक के ऊपर मनफी चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर मस्बत चार्ज आ जाता है, इसलिए वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अब हम बॉन्डिंग के दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हैं, जहां एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स चुराने की बजाय एटम आपस में इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो फर्ज करें कि हम दो ऑक्सीजन के एटम के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं एक ऑक्सीजन एटम इधर बना लेती हूँ। एक न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनमें से 6 इसके सबसे बाहर वाले शेल में होते हैं, इसलिए इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, मैं इन्हें इस तरह तरतीब इसलिए दे रही हूं ताकि आखिर में मैं इनको जोड़ सकूं। तो आपके पास यहाँ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिनके जोड़े किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं बने हुए। तो अब मैं एक और ऑक्सीजन एटम बनाती हूँ और मैं ये दूसरे रंग से बनाऊंगी ताकि हमें इलेक्ट्रॉन का पता हो कि किस एटम के हैं। तो दूसरा ऑक्सीजन एटम जो यहाँ पर है, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बाईं तरफ मौजूद ऑक्सीजन एटम पसंद करेगा कि वो किसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या बांट ले ताकि वो ज्यादा मुस्तहकम हो जाए, और यकीनन दाईं तरफ बनाया हुआ एटम भी ऑक्सीजन ही है, इसलिए वो भी यही पसंद करेगा कि 2 मजीद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले ले या बांट ले। तो अब ये होगा कैसे? अगर बाईं तरफ मौजूद ऑक्सीजन ये और ये इलेक्ट्रॉन दाईं तरफ के ऑक्सीजन के साथ बांट ले और दाईं तरफ के ऑक्सीजन ये और ये इलेक्ट्रॉन्स बाईं तरफ के ऑक्सीजन के साथ बांट ले, तो क्या होगा? अगर ये ऐसा कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरह दिखने वाली चीज होगी। हमारे पास बाईं जानिब ऑक्सीजन है और हमारे पास दाईं जानिब भी एक ऑक्सीजन है, और जिस तरह वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बांट रहे हैं वो इस तरह दिखाई दे रहा है। फर्ज करें कि हम कहते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बांटे जा रहे हैं वो एक लाइन की तरह है। ये जाहिर करता है कि इन 2 ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बांट लिए हैं। फर्ज करें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही बांटे गए हैं। आप ये काम ऐसे ही एक लाइन लगाकर करेंगे और फिर हम बाकी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बना लेते हैं। तो बाईं जानिब वाले ऑक्सीजन के पास बांटे हुए इलेक्ट्रॉन्स के अलावा 4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। इसी तरह दाईं तरफ मौजूद ऑक्सीजन के पास इसके अलावा 4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन को आपस में जोड़ देंगे। अगर ये एक दूसरे को नहीं जुड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स बांट ही नहीं सकते। तो जो बॉन्ड हमने यहां बनाया है इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ काबिले गौर बात यह है कि ये दोनों ऑक्सीजन को ज्यादा मुस्तहकम होने का मौका देता है। बाईं तरफ की ऑक्सीजन के नुक्ता नजर से तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को बांटने के काबिल है। याद रहे कि इनमें से हर एक बॉन्ड, हर एक लाइन 2 इलेक्ट्रॉन्स की निशानदेही करती है, इसलिए ये ऑक्सीजन कहेगी कि अब मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और यही बात दाएं तरफ वाली ऑक्सीजन भी कहेगी। तो हमारे पास कुछ ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं जो मुकम्मल बराबरी की बुनियाद पर नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाती है। अगर हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन है तो मैं दोबारा इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाती हूँ, और फिर हमारे पास हाइड्रोजन है जिसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन है जो एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ मौजूद है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और इस तरह पानी बन जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े हैं और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ हाइड्रोजन के साथ बांटा जा सकता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन के साथ बांटा जा सकता है। इस तरह ये हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा और फिर इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही होगा। अब यहाँ दोबारा ऑक्सीजन ऐसे जाहिर कर सकती है कि इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
اور हाइड्रोजन ऐसे जाहिर कर सकती है कि इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ ये फर्क है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की निस्बत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये हाइड्रोजन की दाईं तरफ मौजूद होती है पीरियोडिक टेबल में, बल्कि ये इंतहाई ऊपर दाईं जानिब होती है। अगर आप चाहें तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वीडियो को दोबारा देख लें। मुख्तसरन ये कि ऑक्सीजन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को छीनना बहुत पसंद करती है। तो आपके ख्याल में अब क्या होगा? अब इनमें से हर कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अक्सर हाइड्रोजन की निस्बत ऑक्सीजन के गिर्द रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के गिर्द ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, यानी ज्यादा मनफी चार्ज होगा, और पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर जुज़वी मनफी चार्ज होगा, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और इस मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन पर जुज़वी मुस्बत चार्ज होगा, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आप इस इलामत के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जुज़वी या पार्शियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये यूनानी जबान का लफ्ज है डेल्टा, जो कि केमिस्ट्री में पार्शियल को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इस किस्म का बॉन्ड बन जाएगा जिसमें पार्शियल चार्ज होंगे तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को कहा जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।